एक आदमी फोन पर बात करने का नाटक करते हुए गेट के अंदर घुसा और बड़ी चतुराई से सभी सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए एक साये की तरह गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने एक गुब्बारे को काटा और उस रबर की पतली परत को बाथरूम के वेंटिलेशन पाइप पर कसकर चढ़ा दिया। यह अजीब सा लगने वाला कदम दरअसल एक खतरनाक खेल का पहला पड़ाव था। यह सब करने के बाद वह तुरंत निगरानी क्षेत्र में वापस आ गया। उसके हाथ में मौजूद फोन एक इशारा था, बाकी सबको अगली योजना शुरू करने का संकेत। फिर एक सफाई कर्मी ने गलती से कॉफी मशीन खराब कर दी। खौलता हुआ भूरा तरल बाहर निकलने लगा, जिससे साफ सफाई के शौकीन सीईओ को अपने सूट को साफ करने के लिए बाथरूम जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके तुरंत बाद एक महिला कर्मचारी ने अपने बालों से एक खास हेयर पिन निकाला, जो दरवाजे को बाहर से लॉक करने का मुख्य औजार था। दूसरी महिला ने अपनी पानी की बोतल फर्श पर जोर से पटकी। यह आखिरी संकेत था। बोतल गिरने की आवाज सुनते ही एक अन्य सफाई कर्मी ने तुरंत औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया, जिसकी गूंज पूरे गलियारे में फैल गई। शोर की आड़ में बाहर मौजूद टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड टैंक का वाल्व खोल दिया। बाथरूम के अंदर जैसे ही सीईओ ने ऊपर देखा, उसे खतरे का एहसास हुआ। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। वह पागलों की तरह दरवाजे की ओर लपका, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं खुला। वह चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी चीखें वैक्यूम क्लीनर के शोर में दब गईं। धीरे धीरे उसका होश जवाब देने लगा और वह ठंडे फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। एक तरफ जिंदगी खत्म हो रही थी तो दूसरी तरफ सफाई जारी थी। पुलिस के आने से पहले एक महिला कर्मचारी ने कपड़े से दरवाजे के हैंडल से उंगलियों के निशान मिटा दिए। दूसरी ने ताले में फंसा हेयर पिन निकाला और वापस अपने बालों में लगा लिया। फिर वे सभी शांति से इस हादसे के सामने आने का इंतजार करने लगे। जब सीईओ का बिजनेस पार्टनर मीटिंग खत्म कर बाथरूम की ओर गया तो उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। तभी एक कर्मचारी ने शांति से चाबी आगे बढ़ाई। अगले ही पल दर्जनों गवाहों के सामने उस दुखद हादसे का खुलासा हुआ। पुलिस ने तुरंत मौका वारदात को सील कर दिया, लेकिन अनुभवी जासूस सांदी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पूछताछ के दौरान सभी कर्मचारियों ने सीईओ की तारीफों के पुल बांधे और हैरान होने का नाटक किया। सिर्फ उस बिजनेस पार्टनर ने दावा किया कि यह एक हत्या है। उसका कहना था कि दरवाजा अभी नया था और खराब नहीं हो सकता था। जांच में ताला बिल्कुल सही पाया गया। जब तक कि कोई अंदर से लॉक न करे, वह अपने आप बंद नहीं हो सकता था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पुष्टि की कि सीईओ के साथ बाथरूम में कोई और नहीं गया था। अनुभवी पुलिस अधिकारी ने इमारत के अंदर और बाहर एक दर्जन से अधिक कैमरों की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए, लेकिन फोन से निकाले गए डेटा ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। ये शानदार और प्रोफेशनल दिखने वाले व्हाइट कॉलर कर्मचारी पिछले एक महीने से बार बार एक ही मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में जा रहे थे। उनमें से कुछ लंबे समय से नींद की गोलियां ले रहे थे, कुछ के नाखून रहस्यमय तरीके से गिर रहे थे। वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने की कगार पर थे। संदीप ने सुरागों का पीछा किया और आखिरकार उस क्लिनिक का पता लगा लिया। वहां के मुख्य डॉक्टर ने एक भयानक सच का खुलासा किया। कर्मचारियों के ये लक्षण किसी मानसिक बीमारी के कारण नहीं थे, बल्कि एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। कंपनी के सीईओ और उनके भाई, जिन्हें उद्यमी कहा जाता था, असल में राक्षस थे। वे मिलकर एक विशाल फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे थे। एक दुर्लभ वायरस वैक्सीन के बाजार पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अपनी ही कंपनी को जिंदा लाशों की प्रयोगशाला में बदल दिया था। उन्होंने फिंगरप्रिंट मशीन में नैनो सुइयां फिट की थी ताकि चुपके से कर्मचारियों के खून के नमूने लिए जा सकें, और यहाँ तक कि उनके पीने के पानी में भी सक्रिय वायरस मिला दिया था। जल्द ही इन स्वस्थ युवाओं में दृष्टि दोष, दांतों का गिरना और नाखूनों के सड़ने जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। सत्य आखिरकार सामने आ गया, लेकिन अब संदीप अपने करियर की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा में फंस गया था। कानून और मानवता के बीच चुनाव करना मुश्किल था। अगर वह मामला दर्ज करते तो पूंजीपतियों और वायरस द्वारा बर्बाद किए गए ये निर्दोष कर्मचारी भी जेल में अपना शेष जीवन बिताते, और अगर वह उन्हें छोड़ देते तो कानून की गरिमा का क्या होता। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।